ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुनम्। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुनम्। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुनम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलान् च सर्वेशं परमं भवैरवम्। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम भगवती सूत्र के प्रथम अध्याय के तीसरे उद्देश्य की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले प्रसंग में मैंने इसको शुरू किया था। एक प्रश्न हमने चर्चा की थी कि कर्म का बंधन जीव स्वयं करता है, कर्म का कर्ता जीव स्वयं है। उसी संदर्भ में मूलतः प्रश्न ये है कि भगवान महावीर से एक प्रश्न पूछा गया है कि कभी कभी मनुष्य के मन में शंका आकांक्षा पैदा होती है। हम बहुत बार सम्यक और मिथ्यात्व की चर्चा करते हैं और सम्यक तो हम में है या नहीं है इसके बारे में कभी कभी हम प्रश्न अपने आप बारे में भी कर लेते हैं, सोचने लग जाते हैं। कुछ लोगों के वक्तव्य सुन करके मन में संदेह भी हो जाता है। तो ये शंका हमारे अंदर जो भी पैदा होती है, कभी कभी तत्व के स्वरूप को लेकर के भी होती है। जब कभी हम आगमवाणी को सुनते हैं तो बहुत सारे ऐसे तत्वों का विवेचन हमें देखने को मिलता है जिसको कि आम व्यक्ति सोचता है कि ये सारी काल्पनिक चीजें लगती है, समझ के बाहर की चीज लगती है, तो उससे उसकी रियलिटी में संदेह हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि सम्यक्त्व के 5 दूषण माने गए। आपने कभी सुना है सम्यक्त्व के 5 दोष क्या हैं? आप सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की बहुत बार चर्चा सुनते हैं और बहुत कुछ जानते हैं उसके बारे में, किंतु सम्यक्त्व के 5 दोष होते हैं। सबसे पहला दोष होता है शंका। भगवान ने, वीतराग जिनेश्वर भगवान ने जो जिन तत्वों का विवेचन किया है, आगमों में जो कुछ बातें कही है, उन्होंने अपने यथार्थ ज्ञान के द्वारा जो कुछ जाना उसे उसी रूप में प्रस्तुत किया है। किंतु हमें संदेह हो जाता है कि ये तत्व वास्तव में ऐसा है या नहीं है। आत्मा अरूपी है, दिखाई नहीं देती है, उसके कर्म के बंधन होते हैं। कर्म भी इनविजिबल पार्टिकल्स माने जाते हैं, तो वो दिखाई नहीं देते हैं।
अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, कितना कर्म का बंधन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसे हम कैसे जानें और कैसे देखें? ये एक मन में प्रश्न रहता है। तो चूँकि आत्मा भी दिखाई नहीं देती कि आत्मा कितनी कलुषित हो रही है हमारे किस एक्शन के द्वारा और कितनी प्यूरिफाइड हो रही है हमारी अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के द्वारा। तो ये सब चीज़ें जानना बड़ा सामान्य व्यक्ति के लिए एक तरह से असंभव जैसा है, क्योंकि आत्मा भी अरूपी है और कर्म का शोधन जो हो रहा है अंदर में, भीतर में, उसको समझना भी आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। मैंने 1 मिनट का आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का एक वीडियो था और आपको सभी को भेजा था, शायद ज्ञान गंगा में सभी ने देखा होगा। तो उनमें उन्होंने एक बात कही कि हम उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम क्रियाएँ करते हैं। वो सब करते तो हम इस स्थूल शरीर से हैं। ये हमारा जो भौतिक शरीर है, जो हमें दिखाई देता है इंद्रियों से, उसके माध्यम से हम ये सारी क्रियाएँ कर रहे हैं। और करते हैं किस उद्देश्य से? आत्मशोधन के लक्ष्य से। आत्मा की शुद्धि हो, आत्मा का विकास हो, उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, हम आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़े, उन्नत बने। तो आत्मिक शुद्धि कितनी हो रही है इन क्रियाओं के द्वारा, ये हमें पता नहीं चलता है। हम तपस्या कर रहे हैं इस स्थूल शरीर से और वो सूक्ष्म शरीर किस तरह से प्रभावित हो रहा है, ये हम जल्दी से नहीं जान पाते हैं। तो हमें ये समझना है कि कभी भी आप दूध को गर्म करते हो, तो दूध को गर्म करने के लिए क्या दूध को डायरेक्टली आप चूल्हे पर रख देते हैं, गैस पर रखते हैं? क्या करते हैं आप दूध गर्म करते हैं तब? दूध गर्म करते हैं तो किसी बर्तन के अंदर दूध को गर्म करते हैं। अब उस बर्तन के बीच में क्या आवश्यकता थी? आप दूध को गर्म करना चाहते थे या बर्तन को गर्म करना चाहते थे? दूध को दूध को गर्म करना चाहते थे। फिर बर्तन को बीच में रखने की क्या ज़रूरत थी? माध्यम हो गया। माध्यम चाहिए आपको। बर्तन अगर आप सीधा डायरेक्टली दूध को अगर गैस पे रखेंगे तो वो गर्म नहीं होगा, वो वेस्ट हो जाएगा, जल जाएगा डायरेक्टली। भगवान ऋषभ के समय में भगवान ऋषभ ने सबसे पहले खेती करना जब लोगों को सिखाया था, तो खेती करने के लिए उन्होंने बताया कि किस तरह से आपको खेती करना है। लोगों ने खेती करना शुरू भी कर दी और बैलों को जोतते थे जब खेत में, तो जब खेती हो जाती थी, फसल पैदा होती थी, तो बैल उसको चर लेते थे, वो फसल को खा लेते थे। लोगों को समस्या हो गई कि हम इतनी मेहनत तो कर रहे हैं और हमारे बैल ही हमारी खेती को खा जाते हैं, तो हम क्या खाएँगे? हम किस लिए कर रहे हैं सारा श्रम? तो वो भगवान ऋषभ के पास में जाते हैं और पूछते हैं कि हम ये क्या करें? हम इस समस्या का क्या समाधान है आपके पास में? तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो, बैल को भूख लगी तब तो खाएँगे ही सही, किंतु आप ऐसा है कि इनके मुख पर छींकी बाँध करके रखो ताकि ये तुम्हारी फसल का नुकसान ना करे। जिस समय इनको खाना है, पीना है, उस समय तो खाएँ तो कोई बात नहीं है, परंतु हर समय खाएँगे तो फसल का सुरक्षित रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने छींकी बाँधने के लिए उनको आदेश दे दिया। अब वो छींकी तो बाँध दी किंतु उनको ये नहीं समझ में आया कि छींकी कब खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा जब उनको ये लगा कि उनके अन्न जब वो खाने लगे तो कच्चा अन्न खाने लगे क्योंकि उनको पकाने का कोई वो नहीं था, जानकारी नहीं थी, नॉलेज भी नहीं था। उस समय इस तरह से अग्नि थी भी नहीं, प्रयोग में नहीं लाई जाती थी। तो उन्होंने पूछा कि हम ये अन्न खा तो रहे हैं किंतु हमारे को पेट में दर्द हो जाता है, हम सीधा अन्न खाते हैं, सूखा अन्न खाते हैं। तो भगवान ने उनको बताया कि देखिए भोजन को पकाना होता है, कच्चा अन्न खाने से तो दर्द हो ही सकता है, तो तुम पकाना शुरू करो। तो पकाने की क्या प्रोसेस होती है, उनको समझाना पड़ा कि देखिए चूल्हा किस तरह से जलाया जाता है, अग्नि कैसे जलाई जाती है, उस पर किस तरह से अन्न को पकाया जाता है। तो उन्होंने सोचा ठीक है, अग्नि तो पैदा हो चुकी थी भगवान ऋषभ के समय में, उससे पहले अग्नि नहीं थी, इसलिए लोग नहीं जानते थे कि अग्नि कैसे का प्रयोग कैसे किया जाता है, भोजन कैसे पकाया जाता है। तो उन्होंने वो प्रोसेस तो समझ लिया कि अग्नि पर रखने से भोजन पकता है, किंतु पूरा नॉलेज नहीं किया कि पकाने का तरीका क्या होता है। उन्होंने अग्नि लगाई और उसके ऊपर अन्न डाल दिया। अब हुआ क्या? वो अन्न जल करके भस्म हो गया।
तब वो फिर वापस आए भगवान ऋषभ के पास में। अब आप कहेंगे कि इतनी कॉमन नॉलेज, जनरल नॉलेज तो हर व्यक्ति के पास में होता है कि अनाज कैसे पकाया जाता है, बट उस समय के लोग जो थे रिजु जड़ थे। भगवान ऋषभ के समय के लोग रिजु जड़ माने जाते। रिजु का मतलब बहुत सरल थे, उनके अंदर छल कपट जैसा चीज नहीं थी। और दूसरा जड़ भी थे, इंटेलिजेंट नहीं, माइंड नहीं थे इतने कि अपनी ओर से खुद दिमाग नहीं लगा सकते थे। उनको जितना कहो उतना कर लेते थे, जैसा कहो वैसा कर लेते। तो वो सरल भी बहुत थे, परंतु जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। उनके उनको खुद को इस चीज का कोई नॉलेज है नहीं, तो वो अपना दिमाग खुद लगाना भी जानते नहीं थे उस समय। तो भगवान ऋषभ ने कहा कि देखिए, तुमने अनाज पकाया किंतु तरीका नहीं जाना उसका। बर्तन में रख करके अनाज पकाया जाता है, ऐसा सीधा डालोगे तो अग्नि तो जलाएगी, उसका काम ही है चीज को जला देना। कोई भी चीज डालो आप, वो जल जाएगी। बर्तन बनाना होगा तुम्हें, तो बर्तन बनाना सिखाया कि मिट्टी से कैसे बर्तन बनाए जाते हैं, और उन बर्तनों को किस तरह से आप रख करके आप अनाज पका सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अग्नि में भोजन पकाना चाहते हैं, किंतु अगर बर्तन बीच में ना रखा जाए, तो वो जो आप अनाज डालेंगे अग्नि में या कोई चीज गर्म करना चाहेंगे, तो वो जल करके भस्म भले हो जाए, आपके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं बन पाएगी। इसी तरह से हम इस स्थूल शरीर से तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, तप जप की क्रियाएं करते हैं, कठोर साधनाएं करते हैं, साधु जीवन स्वीकार करके पैदल चलते हैं, भार कंधे पर लेकर के चलते हैं, सारे कष्ट क्यों उठाते हैं? इस शरीर को कष्ट क्यों देते हैं? ये शरीर माध्यम है। इसमें जब आपको आप तप और जप करेंगे इसके माध्यम से, तो इसके अंदर जो तपन पैदा होगी, वो तपन आगे जाकर के कर्म शरीर को प्रकंपित करती है। उसको समाप्त करने में वो ऊर्जा काम में आती है। तो इस शरीर के अंदर जब आप मन से तप करते हो, इच्छा पूर्वक करते हो, इस भावना से करते हो कि मेरी आत्मा का शोधन हो, न कि मुझे स्वास्थ्य लाभ हो। ठीक है? जैन धर्म में कोई भी तप, कोई भी साधना, कोई भी धार्मिक क्रियाएं जो की जाती है, उसका एकमात्र उद्देश्य आत्मशुद्धि है। भगवान महावीर से कहा, पूछा गया 10वें कालिक सूत्र के अंदर कि हम साधना करें तो हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो उन्होंने एक ही बात कही, नन्नत्थ निज्जर अट्ठाए, निर्जरा के अलावा तुम्हारा कोई मकसद नहीं होना चाहिए। आत्मा शुद्धि के अलावा तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर तुम स्वास्थ्य के उद्देश्य से उपवास करते हो या डाइट कंट्रोल करते हो, तो ये सारे फल आपके केवल स्वास्थ्य लाभ तक सीमित हो जाते हैं, उससे आत्मा की शोधन नहीं होता है। वो वाइब्रेशन वहां तक जाते ही नहीं है। आपके अंदर में जो भी आप तप कर रहे हो स्वास्थ्य लाभ के उद्देश्य से, तो वो स्वास्थ्य लाभ के तक ही अपने फल को सीमित करता है, उससे आगे उसका फल प्राप्त नहीं होता है। आप दान देते हो, नाम के लिए देते हो, तो वो आपका दान जो है नाम तक सीमित हो जाता है। आपका नाम जरूर कर देगा समाज में, आपकी प्रतिष्ठा होगी कि आप दानी हैं बहुत, ठीक है ना? किंतु अगर आपका उद्देश्य ये है कि मेरा नाम हो, कि भाई गीता जी ने इतना दान दिया है, सतीश भाई ने दिया है, भावना जी ने इतना दिया है, और आप चाहते हो कि अपना नाम रहे, मेरे पुरखों का नाम रहे कि मैंने ये टेम्पल बनवाया, कि मैंने ये कार्य करवाया, तो वो सारे लाभ आपके उस उद्देश्य तक सीमित हो जाएंगे, वो आगे नहीं उसका फल आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि छोटे उद्देश्यों को लेकर के हमें ये चीजें ना करके एक उच्च उद्देश्य के साथ करनी चाहिए। और हमारा सर्वोच्च उद्देश्य है हमारी आत्मिक शुद्धि, आत्मा की शुद्धिकरण, आत्मा की पवित्रता का विकास, आध्यात्मिक उन्नति, ये हमारा जीवन का मूल मकसद है। तो हम जो इतना तप भी करें और छोटे मोटे उद्देश्यों के लिए करें, तो फिर क्या मतलब है? हम वापस, हमारे कर्म तो अंदर में वैसे के वैसे पड़े रह गए, उनका शोधन नहीं हुआ, तो हमारे सामने समस्याएं पुनः वैसे के वैसे खड़ी होती रहेगी। हम कब तक लड़ते रहेंगे उनसे? तो हम मूल रूट कॉज जो हमारा है हमारी प्रॉब्लम का, उस पर हमें वार करना चाहिए, उसको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो निर्जरा के उद्देश्य से हम साधना करते हैं, कर्म निर्जरा के लिए, कर्म शोधन के लिए, आत्म शोधन के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से हम सारी क्रियाएं करते हैं। हम चाहे दान दें, चाहे तपस्या करें, चाहे अन्य धार्मिक क्रियाएं स्वाध्याय करें, अन्य जप तप करें, जो कुछ करें धर्म धर्म के उद्देश्य से जब आप करते हो, आप एक समाज के उद्देश्य से भी करते हो,
कि भाई हम लोगों के लिए जो नीडी पर्सन है उनके लिए हम दानशालाएं बनाते हैं ताकि उनको भोजन मिले। तो आपका उद्देश्य अगर वो है तो कोई बात नहीं, उस उद्देश्य से आप कुछ काम करते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। किंतु आप जहाँ ये सोच करके करते हो कि मुझे धर्म होगा, मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी, मेरे कर्मों की शुद्धि होगी और आप वहाँ पर नाम भी चाहते हैं, आप अपनी प्रतिष्ठा भी चाहते हैं, अपना नेम प्लेट भी लगाना चाहते हैं। तो ये अगर आप उद्देश्य करके धर्म का उद्देश्य बनाते हो, किंतु आप आपका उद्देश्य दूसरे गोल बीच में आ जाते हैं, तो वो चीजें आपका जो भी बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट वहां तक सीमित हो जाता है, उससे आगे उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो हमारा उद्देश्य हमेशा उच्च होना चाहिए, हमें हाईएस्ट सीढ़ी पर पहुंचना है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लोअर स्टेप्स तो अपने आप कवर हो जाएंगे, आपका नाम होना, ख्याति होना, प्रतिष्ठा होना, आपको सब तरह के भौतिक सुख और सुविधाएं मिलना, ये तो अपने आप, ये तो बीच की चीजें हैं। जब आप ऊपर के उद्देश्य को लेकर के चलेंगे, हाईएस्ट सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो नीचे के स्टेप्स तो अपने आप आपके अंदर आपके बीच जीवन में अपने आप आ जाते हैं, फलित हो जाते हैं। उनके लिए हम क्यों प्रयास करें? ठीक है ना? अनाज को खाना है तो हम तूड़ी के लिए प्रयास क्यों करें कि भाई मुझे तूड़ी मिले? हम अनाज का उद्देश्य बना करके चले कि अनाज से पेट भरेगा, तूड़ी से तो वो नहीं भर सकता है। तो हम तूड़ी को लक्ष्य क्यों बनाएं? हम अनाज को लक्ष्य बनाएं कि हम खेती जो भी कर रहे हैं वो अनाज के लिए कर रहे हैं, न कि किसी तूड़ी के लिए, घास फूस के लिए कर रहे हैं। तो हमारा जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, हम जो भी क्रिया करते हैं वो भी स्पष्ट होनी चाहिए। धार्मिक क्रियाएं जो भी करते हैं उसका भी एक स्पष्ट, वो भी स्पष्ट होनी चाहिए। हम सांसारिक क्रियाएं भी करते हैं, स्कूल भी खुलवाते हैं, कॉलेज भी खुलवाते हैं, हॉस्पिटल्स भी बनवाते हैं, धर्मशालाएं भी बनवाते हैं, अन्य तरह के सहयोग, कोई फ्लड आ गया है कहीं पर तो लोगों को हम सहयोग भी करते हैं। तो वो भी, वो सामाजिक उद्देश्य के साथ में भी क्रियाएं की जाती है, वो आपका सामाजिक लक्ष्य है। किंतु जब आप धर्म के क्षेत्र में आते हो, टेम्पल में आते हो, तो वहां उद्देश्य आपका केवल आध्यात्मिक होना चाहिए, आत्मा को लक्ष्य में रख करके होना चाहिए। मुझे आत्मिक दृष्टि से आगे बढ़ना, आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ना है। हम समाज के लिए हमेशा सब कुछ नहीं करेंगे, अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करेंगे। तो आध्यात्मिक उन्नति भी हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए। वैयक्तिक गोल हमारा आध्यात्मिक उन्नति है, सामाजिक परिवेश में रहते हैं तो सामाजिक कल्याण के कामों को भी करते हैं, किंतु वो, उनके दोनों के रास्ते अलग अलग है। उससे समाज का विकास होता है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति शायद ना भी होती हो। किंतु जो आध्यात्मिक क्रियाएं की जाती है उनसे निश्चित रूप से आपको आध्यात्मिक लाभ होता है, आपकी आत्मिक उन्नति होती है, आपका आंतरिक विकास होता है, अंतस चेतना का या हायर कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं उसका विकास होता है। तो बात हम इस पर चल रहे थे कि कभी कभी हमें इन बातों को लेकर के शंका हो जाती है कि हम जो धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं उससे हमारा कितना उन्नति हो रही है, हम कैसे मेजर करें। आजकल जो साइंस की लैंग्वेज में सोचते हैं वो क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो मेजर करते हैं, हर चीज को मेजरमेंट चाहते हैं कि हमने ये किया तो कितना लाभ हुआ, ये हुआ तो कितना लाभ हुआ। तो यद्यपि साधु संत कभी कभी इस तरह के आपको जानकारी भी देते हैं कि अगर आप आधे घंटे ध्यान करते हैं तो 2 दिन का जो तपस्या की जाती है, उपवास रखा जाता है, उतना लाभ आपको आधे घंटे के तप से, ध्यान से होता है। अगर किसी से तपस्या नहीं होती है, बेला नहीं हो सकता है, तो वो आधे घंटे ध्यान करे एकाग्रता के साथ में, तो उसको बेले जितना लाभ मिलता है। ठीक है ना? तो बहुत सरल उपाय है, इसमें कुछ भी आपको खाना पीना छोड़ना नहीं है, केवल आधे घंटे मन से एकाग्र होकर के आत्मा का ध्यान करना है। इस ध्यान से आपको 2 दिन के बेले का तप का लाभ मिलता है। तो क्वांटिफाई करने की कोशिश की जाती है कि देखिए आप इतना करेंगे तो इससे इतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है, इतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो इस तरह की चर्चाएं की जाती है और समझाने का प्रयास किया जाता है कि ये क्यों करना चाहिए और इससे कितना लाभ आपको होता है। तो ये कांक्षा मोहिनी मैंने आपसे चर्चा शुरू की है कि सम्यक्त्व के 5 दोष होते हैं, उसमें सबसे पहला दोष है कि शंका हो जाती है। हम जब आत्मा के स्वरूप को समझते हैं, कर्म के स्वरूप को समझते हैं, कर्म के फलों का स्वरूप समझते हैं, और कभी-कभी किसी के जीवन में तो किसी ने तो इतना पाप किया और उसका मोक्ष भी हो जाता है, और किसी ने छोटा-सा पाप किया और वो संसार में रुल जाता है।
अब ये बड़ी आश्चर्य होता है कि भाई इतना उसने धर्म किया अपने जीवन में, और एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसके कारण से उसकी नरक गति हो गई। और किसी ने जीवन भर पाप किया और थोड़ा सा अच्छा काम किया और उसके अब मोक्ष हो गया। तो कभी कभी शंका हो जाती, कर्म के फलों में शंका हो जाती। तो कर्म फल भी बड़े विचित्र होते हैं, इसलिए कहा जाता है विचित्रा कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। आप जीवन भर धर्म करते हैं, किंतु जिस समय मृत्यु का समय आता है, उस समय अगर आपके भाव पवित्र नहीं रहते हैं, शुद्ध नहीं रहते हैं, आत्मा पर केंद्रित नहीं होकर के शरीर पर केंद्रित हो जाते हैं कि अरे मेरी डेथ नहीं होनी चाहिए, हो जाती है तो दुखी हो जाते हैं, या हो रही है तो दुखी हो जाते हैं। तो वैसी कंडीशन में जब आपकी भावधारा बदल जाती है, शरीर केंद्रित हो जाती है, परिवार में मोह रह जाता है, तो जीवन भर धर्म किया किंतु गति अच्छी नहीं होती। तो हमें कुछ नियम समझने होते हैं कि आयुष्य बंधन के लिए एक बड़ी शर्त है। वो शर्त ये है कि जिस समय आयुष्य का बंधन होता है, उस समय आपकी भावधारा बड़ी पवित्र होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। और वो समय जीवन में एक ही बार आता है, और ये समय किसी को पता नहीं कि कब आता है। इसलिए भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्याय में भगवान गौतम स्वामी को बार बार एक बात कही है कि समयम गोयम मा पमाये। हे गौतम, तुम एक क्षण के लिए भी प्रमाद मत करो, क्योंकि पता नहीं आयुष्य का बंधन कब हो जाए और तुम्हारी गति क्या हो जाए। यद्यपि गौतम स्वामी के केस में ऐसी कोई बात संभावना नहीं थी, किंतु आम व्यक्ति को शायद जागृत करने के लिए उन्होंने ये बात कही हो। तो हमें ये समझना है कि भावों की शुद्धि आयुष्य बंध के समय में होनी आवश्यक है। आगे पीछे आपने बहुत धर्म किया, उसका भी लाभ मिल रहा है, उसमें भी कभी संदेह नहीं होना चाहिए। हम कई बार ये देखते हैं कि यहाँ अमेरिका में कुत्ते बड़े सुखी हैं, इंडिया में कुत्तों की हालत बड़ी खराब है, उनको कोई पास में आने ही नहीं देता, और यहाँ बिल्कुल लग्जरी में 5 स्टार लग्जरी का लाइफ जीते हैं ये लोग। तो इस मैंने ऐसे ही अपने स्टूडेंट्स के साथ चर्चा की, मैंने कहा यहाँ एनिमल्स का लाइफ बहुत अच्छा है, तो कि केवल कुत्तों का। स्टूडेंट्स बोले केवल कुत्ते यहाँ सुखी है, बाकी सबके बारे में आप मत सोचिए। तो कहने का मतलब है कि कुत्ते, सपोज उनका पास्ट लाइफ में उन्होंने कोई अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए, तो उनको आज लग्जरियस फैसिलिटीज मिल रही है, बहुत अच्छा कंफर्ट का लाइफ है उनका। परंतु हे कुत्ते की योनि है, तो गति तो बिगड़ गई ना, पशु योनि में चला गया। कर्म तो बहुत अच्छे किए थे, इसलिए अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, अच्छी फैसिलिटीज मिल गई इस लाइफ में, कोई तरह का कष्ट नहीं है, सारी उसको जो चाहिए सो चीजें अवेलेबल है उसके लिए। बट गति बिगड़ गई, पशु गति में चला गया। अगर मनुष्य बन करके हम पशु लोअर गति में चले जाएं, तो ये हमारे लिए सोचनीय स्थिति होती है। तो कहने का मतलब है कि कभी-कभी कर्म की गति बड़ी विचित्र होती है। आयुष्य बंधन के समय यदि भावधारा शुद्ध नहीं है, परिवार में कोई मोह रह गया, धन संपत्ति के प्रति कोई मोह रह गया, नाम के प्रति मोह रह गया। नंदन मणिहारा की कथा आपने सुन रखी है कि नंदन मणिहारा कितना बड़ा एक श्रावक था, किंतु उपवन बनाया, धर्मशाला बनाई, नाम, प्रतिष्ठा, ख्याति हो रही थी, और इस बात से वो अटैचमेंट हो गया उसको उससे। तो बना क्या? मेंढक बन गया। समझ में आया ना? तो आयुष्य बंध के समय अगर हमारे अंदर किसी तरह का मोह है, शरीर के प्रति, पदार्थ के प्रति, परिवार के प्रति, नाम, ख्याति, प्रतिष्ठा के लिए, तो वो मोह कभी-कभी बाधक बन जाता है। पूरे जीवन भर धर्म किया, बहुत दान दिया, समाज की बहुत सेवा की, बहुत अच्छे विचार रहे, सब कुछ बढ़िया रहा, किंतु थोड़ा-सा मोह अगर उस समय आयु बंध के समय अगर मन में है, तो वो गति को खराब कर देता है। सही जहाँ जाना चाहिए वहां से नीचे चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कर्म की गति बड़ी विचित्र होती है, और इस गति को समझना जरूरी होता है। अगर हम नहीं समझ पाते तो हमें पग पग पर संदेह हो जाता है, कर्म के फलों में संदेह हो जाता है, हमारी क्रियाओं के फलों में संदेह हो जाता है, हम जिस धर्म का आचरण कर रहे हो उसके संदर्भ में संदेह हो जाते हैं। ये संदेह हमारे सम्यक्त्व का एक दोष कहलाता है। हमें संदेह नहीं करना है। शास्त्र में जो कुछ बातें कही गई है वो वीतराग ने कही है, जो राग द्वेष विजेता थे। इसके साथ साथ में वो केवल ज्ञानी थे, उनको कैवल्य प्राप्त था।
जो वो सत्य को पूरी तरह से देख सकते थे और जैसा देखते थे वैसा ही बोलते थे, यथार्थ वक्ता थे। तो प्रामाणिक केवल ज्ञानी को आप्त पुरुष कहा जाता है। आप्त पुरुष का मतलब प्रामाणिक पुरुष, ऑथेंटिक पर्सन होते हैं वो। रिलीजन और ट्रुथ के बारे में अगर सबसे ऑथेंटिक कोई पर्सन है तो वो केवल ज्ञानी होता है। उससे लोअर कोई भी व्यक्ति अगर रिलीजन के बारे में कोई बात करता है तो जरूरी नहीं है कि वो जो कह रहा है वो सत्य होगा। हो सकता है वो भी जो जान रहा है हम भी जानते हैं, या हम भी आपसे कुछ कहते हैं तो हम अपने लेवल से जो कुछ समझ पा रहे हैं वो हम कहते हैं, परंतु हमारा कहना भी पूर्ण सत्य हो ये जरूरी नहीं है। या हम सत्य को जो देख रहे हैं, जिस एंगल से देख रहे हैं वो एंगल सही से बात वो सत्य हो सकती है, किंतु दूसरे एंगल से वो बात गलत भी हो सकती है। तो इसलिए हम पूर्ण ज्ञानी नहीं है, केवल ज्ञानी पूर्ण ज्ञानी होते हैं। वो यथार्थ वक्ता और यथार्थ दृष्टा होते हैं। ये दो मूल विशेषताएं होती है किसी भी व्यक्ति को ऑथेंटिक होने के लिए धर्म के क्षेत्र में और सत्य के क्षेत्र में। यथार्थ दृष्टा होना चाहिए, जैसा तत्व है वैसा देखना चाहिए और जैसा है वैसा ही कहना चाहिए, अपनी ओर से कोई मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए कि मैं संप्रदाय की भाषा में कुछ बोलने लग जाऊं, मेरा संप्रदाय क्या कहता है और वो गलत भी है तो मैं उसका इंटरप्रिटेशन भगवान की वाणी का उस तरह से करूं तो ये गलत हो जाता है। भगवान ने जैसा कहा वैसा समझने की कोशिश करे, वो हमेशा तत्व को जैसा देखते हैं वैसा ही बोलते हैं। तो शंका एक बड़ा दोष कहलाता है सम्यक्त्व का। आप देखेंगे भागवती सूत्र में भगवान गौतम स्वामी भगवान महावीर से डायलॉग करते हैं और अपने प्रश्नों का समाधान लेते हैं, किंतु अंत में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इनमेव निगंथम पावयनम सत्यम। भगवान ने जो कहा है वही सत्य है, मैं उसमें पूर्ण श्रद्धा करता हूँ, पूर्ण विश्वास करता हूँ। तो गौतम स्वामी जैसे महाज्ञानी जो चार ज्ञान के धनी थे, जिनके पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्यव ज्ञान, ये चारों ज्ञान जिनके पास में थे, वो भी भगवान की वाणी में शंका नहीं करते, उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं और हमेशा डायलॉग करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर लेते हैं, किंतु आंसर लेने के बाद में कहते हैं कि आपने जो कहा वही सत्य है। इनमेव निग्रंथम पावयनम सत्यम, ये निर्ग्रंथ प्रवचन ही सत्य है, आपने जो कुछ कहा वही सत्य है मेरे लिए। तो इस तरह से शंका हो जाती है तो ये सम्यक्त्व का बड़ा दोष माना जाता है। दूसरा दोष है कांक्षा। कांक्षा का मतलब है कि आपके मन में ये दूसरी विचारधाराओं को देख करके अपने दर्शन को लेकर के कभी कभी श्रद्धा डोल जाती है। दूसरे धर्मों में तो इतने चमत्कार देखने को मिलते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, तो हमारे धर्म में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये धर्म तो आत्मा का धर्म है, ये चमत्कार दिखाने वाला धर्म नहीं है। इसका लक्ष्य मात्र आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति है, कर्म मुक्ति है। संसार में जितने प्रकार के दुख हैं उनसे मुक्त होना, कर्म बंधनों से मुक्त होना और जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होना, ये मात्र उद्देश्य लेकर के ये धर्म का प्रतिपादन तीर्थंकरों ने किया है। इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको कोई सोशल बेनिफिट मिले या कोई चमत्कार आपको दिखाया जाए या आपकी समस्याएं जो वर्ल्डली समस्याएं उनका समाधान कर दे। ये इस धर्म का मूलभूत लक्ष्य ही नहीं है। इसलिए तीर्थंकरों ने कभी कोई सोशल बातें नहीं कही है कि आप ऐसा करने से आपको ये बच्चा हो जाएगा, कि आपको अच्छा बिजनेस अच्छा चलने लगेगा, कि आपकी ये प्रॉब्लम फिजिकल ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, कि इस तरह के उद्देश्य को लेकर के ये धर्म नहीं प्रतिपादित है। इसमें मात्र आत्मा की उन्नति का विचार किया गया है, उसकी दुख मुक्ति का विचार किया गया है, उसकी मोक्ष प्राप्ति का विचार किया गया है। इसलिए एक पुस्तक है हरमन ग्लासेनफ की, उनकी पुस्तक उन्होंने पुस्तक का नाम ही दिया है कि जैनिज्म इज द रिलीजन फॉर साल्वेशन। अगर आपको अंतिम मुक्ति चाहिए, फाइनल मुक्ति, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ को अचीव करना है तो ये जैन धर्म है। ये सीधा डायरेक्टली उसी का मार्ग दिखाता है, इसके अलावा इसके पास में और कोई डिस्कशन नहीं। ठीक है ना। तो कांक्षा हो जाती, कांक्षा का मतलब होता है अभिलाषा।
दूसरे के विचारों को, सिद्धांतों को, परंपराओं को, चमत्कारों को या कुछ इस तरह की बातें जिससे कि लोगों के बड़े हेल्थ अच्छे हो रहे हैं, उस ट्रेडिशन को फॉलो करने से लोगों को बड़ा लाभ हो रहा है, किसी के बच्चा नहीं हुआ तो वो हो गया है। तो इन चीज़ों को सब कुछ देख कर के जिनकी जो समस्याएँ हैं, वो सोचता है कि वो धर्म ज़्यादा अच्छा है। हमारे धर्म में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो छोड़िए इस धर्म को। तो ये जो कांक्षा पैदा होती है कभी-कभी दूसरे धर्म और विचारों को और चमत्कारों को देख करके, तो ये कांक्षा सम्यक्त्व का एक दोष माना गया है ना? इस तरह की अभिलाषाएँ करना और इस तरह के भौतिक लाभों के लिए किसी धर्म का अनुसरण करना, अपने धर्म को छोड़ना और दूसरे धर्म को अपनाना, ये कांक्षा दोष का एक परिणाम है। तो जब हमारा सम्यक्त्व सुरक्षित नहीं रहता है, उसमें किसी तरह का दोष पैदा हो जाता है, तो कभी-कभी इस तरह की इच्छाएँ, इस तरह की अभिलाषाएँ हमारे अंदर पैदा हो जाती है और हम ये सोचने लग जाते हैं कि वो धर्म ज़्यादा अच्छा है, हमारे धर्म की अपेक्षा। तो ये कांक्षा मोहनीय कर्म, इसको भगवान महावीर ने कहा कि ये कांक्षा मोहनीय कर्म कहलाता है और ये बहुत बार होता रहता है जिन लोगों को तत्व का ज्ञान नहीं है, केवल अपने भौतिक जीवन और भौतिक उद्देश्य को लेकर के ही वो अपने जीवन को जी रहे हैं, तब उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनको जो सही मार्ग लगता है, तो उस मार्ग की तरफ वो चल देते हैं, सही मार्ग को छोड़ करके कभी-कभी जो सही नहीं है, उस मार्ग की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के कांक्षा दोष के कारण से ये स्थिति बनती है प्राणी की। अब प्रश्न ये आ रहा है कि ये कांक्षा मोहनीय कर्म जब जीव बंधन करता है, तो वो बंधन करने का उसका तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है? तो एक सिद्धांत है सव्वेनम सव्वे। सिद्धांत समझ में आया? सव्वेनम सव्वे। हम कोई भी कार्य करते हैं, तो उस कार्य करने के कई तरीके होते हैं। वो पहला तरीका ये है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमने थोड़ा किया और थोड़ा छोड़ दिया। समझ में आया ना? पेंडिंग रख दिया उसको। आज और अभी ये समझ लो कि हमें कभी-कभी हम ये सोचते हैं कि नहीं आज का काम आज आज हमें पूरा ही करना है, तो आप पूरा भी कर लेते हैं, थोड़ा भी कर सकते हैं, पूरा भी कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प होता है कि आप कभी-कभी मन से करते हैं कि मन से पूरा काम करने की सोचते हैं, तो एक मन मन से करते हैं और कभी बेमन भी करते हैं। तो आधा हाफ हार्टेडली करते हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर के उस चीज़ को नहीं करते हो। हाफ हार्टेडली करते हो, वो करना पड़ रहा है इसलिए करते हो, तो आप पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते हो। और कभी-कभी आप पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर के उस काम को करते हो, बड़े मन से, बड़े इंटरेस्ट से करते हो। आपका पूरा कंसंट्रेशन उस चीज़ के ऊपर होता है। तो काम करने के ये 2 तरीके, एक तो काम की दृष्टि से विचार करें तो काम आधा किया या पूरा किया, हाफ हार्टेडली किया या आपने पूरी तरह से पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ किया, पूरा अपनी आत्मा को पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व करके किया। तो ये 2 तरीके हैं, 2 साइड हैं हमारे, एक तो करने वाले की साइड की तरफ से देखें और एक जिस चीज को किया जाता है उस साइड से देखें। तो यहाँ पर आपसे भगवान महावीर से प्रश्न पूछा जा रहा है, जीवाणम भन्ते कंखा मोहनिजम कम्मम करेंसु हंता करेंसु तम भन्ते किम देशेनम देशम करेंसु पुच्छा। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भगवान जब कांक्षा मोहनीय कर्म, जब मनुष्य के मन में दूसरे धर्म और विचारों के प्रति आकर्षण होने लगता है और महावीर या वीतराग वाणी की प्रति जब उसमें अनास्था होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में वो जिन कर्मों का बंधन करता है, वो कर्म का बंधन वो किस तरह से करता है? क्या जितने कर्मों का वो बंधन कर रहा है उस मोमेंट में, उन सभी कर्मों को वो एक साथ ग्रहण करता है या थोड़ा-थोड़ा करके ग्रहण करता है? प्रश्न समझ में आ गया? नहीं हाँ? समझी जी, दूसरी बार बोलिए ना आप। ओके। एक है कि कर्म का जब बंधन होता है किसी भी का, ये कोई कांक्षा मोहनी कर्म के बंधन की बात नहीं है। कोई भी कर्म बंधन होता है, वो कर्म बंधन आप जब करते हैं तो कर्म के बहुत सारे पुद्गल होते हैं जो आपके साथ में आत्मा के साथ अटैच होते हैं। अब उन सब पुद्गलों को आप एक साथ ग्रहण करते हैं, एक साथ उनको आप अटैच करते हैं या पार्टली करते हैं? क्लियर? समझ में आ गया? जी ठीक है। जी। हाँ, तो अब ये प्रश्न आ रहा है तो इसमें भगवान महावीर ने कहा कि देखिए, जब जीव किसी कर्म का बंधन करता है,
वो कर्म एक तरह से अनंतानंत प्रदेशी स्कंध होते हैं। आपको ये मालूम है ना, सिंगल कर्म पार्टिकल का कभी जीव बंधन नहीं करता है। जब कभी वो कर्म का बंधन करता है तो अनंतानंत पार्टिकल्स एक साथ स्कंध के रूप में परिणत होकर के आत्मा के साथ अटैच होते हैं। इसलिए आप प्रतिक्षण अनंतानंत कर्म को बंधन करते हैं जब कभी किसी कर्म का बंधन होता है। 7-8 कर्मों का निरंतर बंधन होता रहता है जीव को, और जब वो बंधन करता है तो अनंतानंत कर्म पुद्गलों का बंधन करता, परमाणुओं का बंधन करता है। तो सिंगल कर्म पार्टिकल, सिंगल कर्म कार्मिक एटम का कोई बंधन नहीं कर सकता है। जब कभी बंधन होता है अनंत अनंत कार्मिक पुद्गलों का बंधन होता है, कार्मिक परमाणुओं का बंधन होता है। तो उसको कहते हैं अनंतानंत कर्म प्रदेशी स्कंध बोला जाता है, स्कंध बोला जाता है। वी ऑलवेज अटैच aggregates which are composed by infinite karmic particles। ठीक है, ऐसे कर्म पुद्गलों का हम बंधन, कर्म स्कंधों का हम ग्रहण करते हैं। तो जिस समय हम कर्म का बंधन कर रहे हैं, सपोज इस समय में किसी में कर्मों का बंधन कर रही हूं अगर, तो जितने कर्मों का बंधन मेरे को होना है वो एक साथ में पूरा का पूरा ग्रहण करती हूँ या पार्ट पार्ट में करती हूँ, पार्टली करती हूँ। तो भगवान महावीर ने कहा कि देखिए, एक समय में जितने कर्मों का बंधन जीव को होना है वो एक साथ पूरा का पूरा होता है। आप ऐसा नहीं करते कि कुछ कर्म पार्टिकल्स आपने अभी किए, कुछ बाद में किए, कुछ बाद में किए, ऐसा नहीं होता है। जिस समय आप जितने कर्मों का बंधन कर रहे हैं वो एक साथ ग्रहण होते हैं। दूसरा प्रश्न उनका ये था कि जीव जब कर्म का बंधन कर रहा है तो वो आत्मा के कितने प्रदेश माने गए हैं? कितने प्रदेश हैं गीता जी? आप बोल रहे हैं बट आपका म्यूट है इसलिए पता नहीं चल रहा है। अनंत। आत्मा के असंख्य प्रदेश है, अनंत नहीं। ठीक है, हमारी सबकी आत्माओं के प्रदेश जो हैं वो असंख्य हैं। और असंख्य कितने? ये संपूर्ण विश्व कितना प्रदेश का है? असंख्य प्रदेशों का है। अगर हमारी आत्मा स्प्रेड करे केवली समुद्घात के समय में, चौथे समय में, तो पूरे लोक में ये फैल सकती है, इतनी बड़ी है ये। अभी तो ये शरीर में आपको दिखाई दे रही है क्योंकि ये सामान्य कंडीशन में जैसा शरीर होता है उसके माप की हो जाती है, उसके साइज की हो जाती है, उतना वो वैसे शेप में आ जाती है। बट अगर आप इसको स्प्रेड करें कपड़े की तरह, साड़ी को जैसे आप स्प्रेड करते हो सुखाते समय, अगर आत्मा को आप स्प्रेड करें तो ये पूरा यूनिवर्स में फैल जाएगी, इतनी बड़ी है, इतना इसका मेजरमेंट है। तो आपसे मैंने पिछली चर्चा में केवली समुद्घात की बात कही थी, याद है आपको समुद्घात का कंसेप्ट? समुद्घात का कंसेप्ट याद है ना सभी को? आप कहिए ना दूसरी बार। ओके, समुद्घात का मतलब है कि आत्मा शरीर से बाहर कुछ सर्टेन कंडीशन में शरीर से बाहर निकलती है, फैलती है। शरीर के अंदर तो रहती है किंतु शरीर के बाहर भी फैल जाती है। तो केवल ज्ञानी इस तरह का एक समुद्घात करते हैं कर्म को बैलेंस करने के लिए। तो जब वो समुद्घात करते हैं उसको केवली समुद्घात कहते हैं। उनकी आत्मा भी शरीर से बाहर निकलती है और कर्मों का बैलेंस करती है। तो जब वो फैलती है तो उस समय वो पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है, इतना स्प्रेड होती है वो। आ रहा समझ में? ओके, तो अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि जब आत्मा कर्म का ग्रहण कर रही है तो वो क्या पूरी तरह से ग्रहण करती है, पूरी आत्मा इन्वॉल्व होती है या उसके कुछ प्रदेश इन्वॉल्व होते हैं, कुछ पार्ट? सपोज आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बर्तन उठा रहे हैं, तो आप बर्तन उठाएंगे तो क्या पूरे के पूरा शरीर उसको बर्तन को उठाने में लगेगा? हाथ, सिर्फ हाथ, केवल हाथ। तो आप केवल देश से यानी एक पार्ट से, एक ऑर्गन को यूज कर रहे हैं, पूरी बॉडी का यूज नहीं कर रहे हैं उस चीज को, काम को करने के लिए। किंतु जब कर्मों का ग्रहण होता है तो आत्मा पूरी की पूरी इन्वॉल्व होती है, उसके सारे असंख्य प्रदेश ही उस कर्म को ग्रहण करते हैं। ठीक है,
और ग्रहण करने की प्रोसेस आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। आपने कभी गाय को देखा है? गाय को देखा तो है ही? हाँ? हाँ, गाय को देखा पानी है। पीते कभी देखा है? नहीं देखा? आश्चर्य की बात है। देखा है। चलो, चलो कोई बात नहीं है, नहीं भी देखा क्योंकि आप विदेश में रहते हैं, आपको यहाँ गाय भैंस रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर इंडिया में तो समझ लो 50 वर्ष पहले की स्थिति में या 40-45 वर्ष पहले की स्थिति तो ये थी कि हर जैन घरों में प्राय प्राय गाय भैंसे होती थी, है ना? हमारे घर में भी थी तो हम भी उसका काम करते रहते थे। तो कहने का मतलब है कि गाय भैंसे होती है, तो गाय जब पानी पी आप उनको पानी रखेंगे तो पानी पीते समय गाय की प्रोसेस को आप देखिएगा, कभी काम पड़ेगा तो आप देखिएगा उसे। गाय पानी पीती है, मान लीजिए बाल्टी के अंदर आपने पानी रखा, वो बाल्टी के अंदर मुंह डालती है, किंतु वो ऐसा नहीं करेगी कि बाल्टी इतनी बड़ी है अगर तो उसमें जगह जगह मुंह डालती रहेगी, ऐसा नहीं है। वो जिस जगह पर मुंह डालेगी वहां से पानी को अपने अंदर लेगी, ठीक है? एक बार उसने मुंह डाला और पानी जो उसके मुंह में आया वो उतना तो वो आ गया, किंतु वो आगे दूसरे किसी पार्ट में मुंह नहीं डालेगी, उसी जगह मुंह रखेगी, तो अब पानी कहाँ से आएगा? जो पानी ग्रहण हो गया वो तो उसके अंदर चला गया, बाकी आसपास का पानी फिर उस जगह पर आ जाता है, वो फिर उसको ग्रहण करती चली जाती है। तो ऐसे मुंह एक ही जगह रखेगी, उसको इधर उधर नहीं करेगी, उसी जगह में वो पानी आसपास का आता रहेगा और वो उसे अंदर लेती रहेगी। इसी तरह से जीव जो है जब कर्मों का ग्रहण करता है तो वो गाय की तरह करता है। उसको कहते हैं आकर्ष विधि, लिख लीजिए, पर्टिकुलर बहुत अच्छा टर्म है आकर्ष विधि। इसको गाय के पानी पीने की जो प्रोसेस है उसको आकर्ष कहते हैं, ठीक है ना? तो वो इस तरह से अंदर में बस पानी को खींचती रहती है, मुंह से पानी को खींचती रहती है। इसी तरह से जीव कर्म प्रदेशों को खींचता रहता है, बाहर से एनवायरमेंट से अंदर लेता रहता है। तो ये आकर्ष विधि से जीव कर्मों का ग्रहण करता है, किंतु जिस एक समय में जो कर्म बंध होने हैं वो एक साथ वो ग्रहण कर लिया, दूसरे समय में जो कर्म बंध होना है उसको फिर वो ग्रहण करता है, तीसरे समय में होता है उसको ग्रहण करता है। तो सपोज हमने कोई काम किया, उससे जितने कर्मों का बंधन होना है और जितने समय के अंदर होना है, उन सबको ग्रहण करने में आत्मा 8 बार से ज्यादा प्रयास नहीं करेगी। 8 आकर्ष से ज्यादा आकर्ष नहीं होते, ठीक है? जितने भी कर्म पुद्गल ग्रहण करने हैं, हमने कोई भी कर्म किया और उससे जितना कर्मों का बंधन हो रहा है उन सबको, क्योंकि वो अनंत अनंत पुद्गल है, कर्म पुद्गल है, अनंत अनंत परमाणु है, कर्मों के स्कंध है, अनेक स्कंध है, उन सबको ग्रहण करने में वो 8 बार से ज्यादा प्रयास नहीं करेगी। बने वहां तक वो एक बार के प्रयास में ही पूरा ले लेगी। पर सपोज कभी कर्म परमाणु ज्यादा है और दूसरे समय में फिर ग्रहण करना पड़े उनको, तो वो दूसरी बार तीसरी बार ऐसे करके एक टाइम से ज्यादा वो प्रयास नहीं करेगी और एक टाइम के अंदर वो सारे कर्म के पुद्गलों को ले लेगी, अंदर में अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, जैसे गाय पानी को एब्जॉर्ब करती। आया समझ में? हाँ तो जी, ये आया। लेकिन मेरा बहुत एक सवाल है समझी जी, कि हम हाँ तो दिन में कितनी बार करते हैं कर्म बांधते हैं, क्षण क्षण में। कल दूसरी बार ऐसा ही किया, तीसरी बार। तो जीव तो कितनी बार वो आपने बोला कि 8 बार ही एम, आकर्षित होता है, तो हाँ, फिर हम बच जाते क्या? नहीं नहीं नहीं, आप देखिए नए नए जो भी एक्शन करेंगे उससे संबंधित कर्मों को ग्रहण करने में फिर वो 8 टाइम्स प्रयास करेगी। एक एक्शन आपने जो की उससे रिलेटेड कर्मों को ग्रहण करने में वो 8 बार से ज्यादा प्रयास नहीं करेगी, उतने में वो सारे को अंदर ले लेगी अपने। आया समझ में? सभी हाँ सभी कर्म आ जाएंगे ना 8 बार में, ऐसा नहीं है। 8 बार में ऐसा अभी कोई सपोज मैं अभी प्रवचन दे रही हूँ तो प्रवचन हाँ, करना भी एक क्रिया है, इस क्रिया से भी कर्म का बंधन होता है, किंतु पुण्य कर्म का बंधन होता है, पाप का नहीं, ठीक है? आप सुन रहे हैं, सुनने की आप क्रिया कर रहे हो, आप भी कर्म का बंधन कर रहे हो, बट कर्म जो का बंधन हो रहा है वो पुण्य कर्म का बंधन होता है, पाप का नहीं होता है, क्योंकि हम कोई पाप क्रिया की बात नहीं कर रहे, हम पुण्य क्रिया की बात, हम धर्म की या तत्व की या सिद्धांत की या सत्य की या तत्व की बातें कर रहे हैं। तो इससे किसी तरह का कर्म का बंधन नहीं हो रहा। हम आपको ये कोई उपदेश नहीं दे रहे कि आपको
स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखना है या आपको समाज में क्या काम करना चाहिए, ठीक है ना। हम ऐसे कोई सांसारिक या सावध्य क्रियाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम तत्व की सिद्धांत की बात कर रहे हैं। इससे आपके अंदर जागृति पैदा होती है, आध्यात्मिक जो इनर अवेकनिंग अवेयरनेस क्रिएट होती है, तो वो हमारा मूल मकसद होता है किसी बात को कहने का। तो हम जिस मकसद से कह रहे हैं वो हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य है, अपने कर्मों की निर्जरा हमारा मूल लक्ष्य है, तो हम उस उद्देश्य से आपसे कुछ कह रहे हैं। तो ये जो क्रिया कर रहे हैं, इस क्रिया से भी कर्म का बंधन तो आपको भी हो रहा है ना, हमें भी हो रहा है, बट वो कर्म होते हैं पुण्य कर्म होते हैं। अब इन कर्मों को जब मैं पूरे 1 घंटे बोल रही हूँ या आधा घंटा बोल रही हूँ, तो उस समय निरंतर मेरे कर्मों का ग्रहण हो रहा है, परंतु वो कर्म ग्रहण जिस एक समय में जो कर्म ग्रहण होना है, वो एक समय में आत्मा अपनी ओर से पूरा कर लेती है, या मेरे पूरे इस पीरियड टाइम में, लेक्चर टाइम में जितने कर्मों का ग्रहण होना है, तो जिस जिस समय वो ग्रहण करना है, उसको जितने पार्टिकल्स, इस समय जितने पार्टिकल्स ग्रहण करने हैं, वो अगर ज्यादा है तो वो 8 बार में उसको ग्रहण कर लेगी। नेक्स्ट मोमेंट में जो कर्म होने हैं उसको वो 8 बार में कर लेगी। ऐसा हर मोमेंट में वो 8-8 बार प्रयास कर सकती है। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि जितने अमाउंट है, उस अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितनी बार प्रयास करके उन सब पूरे कर्म पार्टिकल्स को अंदर में एब्जॉर्ब करना है। तो ठीक है? वही रूल चिकाती कर्म और नॉन चिकाती कर्म दोनों के लिए भी वही लगता है, सेम ही रूल। वो कोई तरह का कर्म हो, चाहे वो दलित कर्म हो चाहे निकाचित कर्म हो, ठीक है ना। दलित कर्म जिनको आप इजीली तोड़ सकते हैं, निकाचित कर्म को आपको भोगना अनिवार्य हो जाता है। तो वो कैसे भी कर्म हो, उन सब कर्मों को ग्रहण करने की आत्मा की प्रोसेस यही रहेगी। गाय की तरह वो ग्रहण करती है, 8 बार से ज्यादा प्रयास नहीं करती है। 8 बार के अंदर सारे कर्म पार्टिकल्स वो ले लेती है अंदर में, ठीक है ना। और संपूर्ण आत्म प्रदेश उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाथ से ग्रहण हो गया या पैर से ग्रहण हो गया या सिर से ग्रहण हो गया, हमने गलत सोचा तो ब्रेन से ही केवल ग्रहण हुआ, ब्रेन का केवल उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा, ऐसा नहीं है। पूरी सोल आपका ब्रेन से लेकर के पैर के अंगूठे तक, जितना भी सोल का जहां तक वो विस्तार है बॉडी के अंदर, सारी की सारी सोल इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। तब जाकर के कर्म ग्रहण होते। तो अब यहाँ सव्वेणम सव्वे का सिद्धांत समझ में आ गया कि सारे के सारे पार्टिकल्स और सारी की सारी आत्मा, पूर्ण आत्मा जो है उसको ग्रहण करने में लगती है। उसका किसी एक पार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, पूरी आत्मा का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आत्मा कोई डिवाइड नहीं है, वो तो अखंड है। आपके अंदर जो आत्मा है वो अखंड है, उसका कोई डिवीजन नहीं है कि हाथ की आत्मा अलग है, पैर की आत्मा अलग है, सिर की आत्मा अलग है, ऐसा नहीं है। एक ही आत्मा पूरे शरीर में स्प्रेड हुई है। तो एक भी पार्ट उसका हिलता है या कर्म को ग्रहण करता है तो संपूर्ण आत्मा में प्रकंपन होता है, ठीक है ना। आज के साइंस की फील्ड में कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में इंटरकनेक्टिविटी है, सारे तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप एक पेड़ का पत्ता भी तोड़ते हैं तो सारे विश्व में प्रकंपन हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड में प्रकंपन पैदा होते हैं, सब चीजें डिस्टर्ब होती है। इसलिए बने वहां तक नेचर को अननेसेसरी छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसको इंटरकनेक्टिविटी कहना चाहिए कि आत्मा पूरी में इंटरकनेक्शन है। तो कोई भी पार्ट से आप कोई भी कर्म कर रहे हो, मन से सोच रहे हो या हाथ से कुछ क्रिया कर रहे हो या वाणी के द्वारा कुछ ऐसे शब्द दूसरे से कह रहे हो जिससे कि कर्म का बंधन हो रहा है, तो ये ना सोचो कि वो केवल मुंह से कर्म का ग्रहण हो रहा है, वो पूरी आत्मा के से होता है। क्लियर? समय हमारा 12:11 हो रहा है, कब तक हमको फिनिश करना है? 11:15 तक। दीपिका जी? हाँ, 12:15। वंदा मिस समनी जी, आप हाँ, 12:30 तक ले सकते हो समनी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो फिर हाँ, आप लोगों को कठिन तो नहीं लग रहा? ये भगवती सूत्र है, इसका नाम है भगवती देवी है ये। भगवती का मतलब होता है बड़ा विशाल ग्रंथ, भगवती शब्द का मतलब होता है विशाल, है ना। ये सबसे वॉल्यूमिनस स्क्रिप्चर है जैनिज्म का,
और इसमें ऑलमोस्ट सभी चीजें डिस्कस की गई है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। सो इट इज इन डायलॉग स्टाइल। और 36,000 मैंने आपसे बताया ना, 36,000 क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी के अनुसार 96,000 क्वेश्चन एंड आंसर है इस टेक्स्ट के अंदर, बट आपको वो सारे अभी अवेलेबल नहीं है। इसमें हार्डली अभी ज्यादा से ज्यादा 1 या 2,000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 36,000 में से 34,000 तो समझ लीजिए लॉस्ट हो गए आपका। इसलिए साहित्य की सुरक्षा करिए। साहित्य हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति का आधार है। हम अगर साहित्य को सुरक्षित नहीं रखते तो हमारी संस्कृति के आगे प्रश्न होता है कि तुम्हारा शास्त्र कहाँ है जो तुम कहते हो हम जैन हैं और हमारा ये सिद्धांत है, हमारा ये दर्शन है। तो ग्रंथों की रक्षा करना सबसे बड़ा पहला कर्तव्य होना चाहिए जैन समाज का। अब प्रश्न ये आता है कि जब कर्मों का बंधन होता है, विशेष रूप से अभी कांक्षा मोहिनी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो कांक्षा मोहिनी कर्म बंधन का एक कारण जो बनता है कि हमारे अंदर जब कभी दूसरे धर्म और संप्रदाय और विचारों के प्रति आकर्षण होने लगता है और अपने धर्म के प्रति संदेह होने लग जाता है, श्रद्धा कमजोर पड़ने लगती है, तब इस तरह के कर्म का बंधन होता है। इसके पीछे और भी अनेक कारण होते हैं। उस कारण में एक भगवान महावीर ने 13 और कारण बताए हैं कि ये कांक्षा मोहिनी कर्म बंधन होने का कारण क्या क्या बनता है। तो कारण की खोज की गई तो प्रश्न पूछा गया है, जीवाणम बंधते कंखा मोहनिजम कम्मम बंधंती हंता गोयमा बंधंती। भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है कि जीव कर्म का बंधन करते हैं, इस तरह के कांक्षा मोहिनी कर्म का भी बंधन करते हैं। तो भगवान ने कहा हाँ करते हैं। तो प्रश्न है कि कहन्नम बंधते जीवा कंखा मोहनिजम कम्मम बंधंती गोयमा पमाद पच्चया जोग निमित्तम च। भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने पूछा कि ये कर्म का जो बंधन होता है, ये मोटा मोटी तो हमने समझ लिया कि कांक्षा के कारण से होता है, किंतु वास्तव में कांक्षा के पीछे भी क्या कारण बनता है, इसको इंटरनली हमें समझना है। तो यहाँ पर कहा कि प्रमाद और योग के निमित्त से कर्म का बंधन होता है। जितने भी कर्म आप बंधन करते हैं उसमें पुण्य कर्म को छोड़ दीजिए, पाप कर्मों का जो बंधन हो रहा है उसका मेन 2 कारण है। हम 5 आश्रमों की चर्चा करते हैं, उसमें मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग की बात करते हैं, 5 कारण बोलते हैं। किंतु भगवान महावीर ने भगवती सूत्र में एक बात कही है कि आप मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग में से मूलतः प्रमाद और योग, इन 2 को मूल कारण समझने की कोशिश करिए कि ये 2 मूल कारण है सभी कर्म के बंधन का। पुण्य कर्म छोड़ दीजिए, पाप कर्म के बंधन का। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये प्रमाद जो है, प्रमाद का मतलब हम समझते हैं, प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद किसे कहते हैं? आलस। आलस्य, ठीक है ना। आलस्य किस चीज के प्रति? धर्म के प्रति। धर्म के प्रति। हाँ, आत्मा के प्रति। जहां आत्मा के लिए कुछ करने को कहा जाता है तो लोग बहुत बहाने बनाते हैं, महाराज हम तो ये इस समय मुझे ऑफिस का काम है, इस समय घर का काम है, इस समय बच्चों का काम है, इस समय ये काम है, उस समय वो काम है, हमें पहाड़ी में जाना है, अमुक जाना है, तब ठीक है। घर का काम भी जरूरी है, ऑफिस का काम भी ऑफिस के टाइम ही हो सकता है, उस समय धर्म क्रिया करने के लिए हमारा कहना भी सही नहीं होता है। किंतु जो प्रमाद के क्षण होते हैं, जहां आपको पिक्चर देखना है या मूवी देखना, उस समय हम आपसे कहते हैं कि आप वो ना देख करके अगर धर्म क्रिया करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा, तो वो तो प्रमाद का समय था ना। और चीजें तो जो जरूरी है वो तो करनी पड़ेगी, बच्चों का भी देख रेख करनी पड़ेगी, ऑफिस के काम भी करने पड़ेंगे, घर के काम भी करने पड़ेंगे, समाज में भी कोई ऐसी जरूरत पड़े तो वहां भी करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो हमारा समय प्रमाद में जा रहा है, नींद में, आलस्य में, उस समय हम आपसे कहते हैं कि आप ये करें, क्रिया करें, या हम भी उसमें कभी कभी प्रमाद करते हैं, तो ये प्रमाद कर्म के बंधन का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो ये कांक्षा जो है ये भी हमारे अंदर पैदा होती, इस तरह का सम्यक्त्व में ये जो दोष पैदा होते हैं ये भी हमारे प्रमाद के कारण से होता है। प्रमाद का कारण क्या है? प्रमाद के स्वरूप में कि हमने आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह से समझा नहीं है, इसका मतलब है
हम जब दूसरे भौतिक आकर्षणों से, चमत्कारों से प्रभावित होकर के अपने आत्मशुद्धि के मार्ग को छोड़ करके किसी और मार्ग पर जा रहे हैं, इसका मतलब हमने आत्मा के स्वरूप को ढंग से समझा नहीं है। हमारा इंटरेस्ट आत्मा की उन्नति नहीं है, भौतिक उन्नति है, सामाजिक उन्नति है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, कुछ चमत्कार है। अब चमत्कार करने वाले भी कितने लोगों को चमत्कार दिखा सकते हैं, कितनों का कल्याण कर सकते हैं। अभी इस समय कोरोना के कारण से कई लोगों के जॉब छूट गए, क्या वो चमत्कार करने वाले आपको कुछ दे सकते हैं? वो इस समय उनको आगे आना चाहिए ना। भावना जी के पास सब कुछ है, उनको चमत्कार दिखाने का क्या सेंस है? समझ में आ रहा है? तो ये चमत्कार जो है वो हमारे जो है आध्यात्मिक दृष्टि से इससे कहा जाता है कि आप सही रास्ते पे नहीं, आप रास्ते से भटक रहे हैं। जब आप भौतिक प्रदर्शन में चले जाते हो, चमत्कार को दिखाने लग जाते हो, तब आप अध्यात्म से भटक जाते हो, तब ऐसे काम में आप इन्वॉल्व होते हो। परंतु चूंकि आम जनता चमत्कार से प्रभावित होती है, तो कभी कभी सन्यासी इस तरफ मुड़ जाते हैं। वो अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को भूल करके प्रदर्शन में चले जाते हैं, क्योंकि आम जनता को उनको प्रभावित करना है, उनको किस तरह से वो धर्म के मार्ग पर आए, इसलिए वो ऐसा कार्य कभी कभी करते हैं। जैन शास्त्रों में चमत्कार को प्रमाद माना गया है, प्रमाद। इसलिए कोई भी जैन साधु चमत्कार दिखाना शुरू करता है तो उसे प्रायश्चित दिया जाता है, दंड दिया जाता है कि तुम अपने लक्ष्य से मत भटको, दुनिया तुम्हारे पीछे आए या ना आए इसकी चिंता हमें नहीं करना है। तुम्हारा जो मार्ग है वो तुम केवल उस पे टिके रहो, ये जरूरी है। तो प्रमाद के कारण से कर्म का बंधन करते हैं। तो ये मिथ्यात्व में भी अगर कोई, सम्यक्त्व में भी अगर दोष आता है तो इसके पीछे भी प्रमाद बड़ा कारण है। अब प्रश्न होता है कि ये प्रमाद कैसे उत्पन्न होता है? तो भगवान ने कहा कि हमारे शरीर से ही उत्पन्न होता है। अब प्रश्न है कि शरीर से उत्पन्न होता है तो ऐसा कैसे होता है? शरीर किम पव है गोयमा जीव पव है। अब प्रश्न आ रहा है कि शरीर कहाँ से आ गया? तो बोले जीव ने ही पैदा किया इस शरीर को। अब यहाँ पर दीपिका जी, बॉडी का निर्माण, बॉडी का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है क्या? तो एक आपको मेडिकल साइंस की दृष्टि से ये है कि जीव ही शरीर का निर्माण करता है। जिस जीव को जन्म लेना है, जिस योनि में, जिस रूप में जन्म लेना है, उस योनि या उस रूप में जो भी उसको शरीर चाहिए, उस शरीर का निर्माण जीव स्वयं गर्भ में रह करके करता है, कोई ईश्वर नहीं करता है। ठीक है ना? So God is not creator of our existence. Whatever physical form we are having, we ourselves have created these forms. तो ये आपसे मैंने यहाँ तक चर्चा की है कि सम्यक्त्व के ये दो दोष है, मूलतः 5 दोष है। शंका पहला दोष है, कांक्षा दूसरा दोष है। ठीक है ना? तीसरा दोष जो है भगवान ने बताया कि सम्यक्त्व में तीसरा दोष पैदा होता है, वो होता है विचिकित्सा। विचिकित्सा, चिकित्सा का मतलब तो आप समझेंगे कि ट्रीटमेंट देना, किंतु यहाँ पर चिकित्सा का मतलब ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए, भगवान महावीर के समय चिकित्सा या विचिकित्सा शब्द का मतलब होता था संदेह करना। अब 2500 वर्ष पहले की लैंग्वेज और आज की लैंग्वेज में बहुत फर्क हो गया है। ठीक है ना? तो चिकित्सा कहो या विचिकित्सा कहो, एक ही बात जैसी है। सो विचिकित्सा पैदा होना का मतलब होता है कि जब कभी आपको अपनी धार्मिक क्रियाओं के फल में संदेह हो जाए कि मैं उपवास कर रही हूँ, पता नहीं मेरी आत्मा शुद्ध होगी कि नहीं होगी, मैं इतना भूखा तो रहती हूँ, 8 दिन की तपस्या करती हूँ, 15 दिन की करती हूँ, या महीने का मास्कमन कर लेती हूँ, या वर्ष तप करती हूँ, ये सारे तप इतने कर तो रही हूँ, पता नहीं मुझे आत्मा की शुद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, मैं इतना कष्ट क्यों सहन कर रही हूँ। तो ऐसा कभी कभी अपनी क्रियाओं के फल में संदेह हो जाता है, तो उसे विचिकित्सा कहते हैं। ये सम्यक्त्व का तीसरा दोष है। हमें अपनी क्रियाएं करना है, मन से करना है, आत्मशुद्धि के लक्ष्य से करना है, और आत्मशुद्धि निश्चित रूप से होगी इस विश्वास के साथ में करना है।
उसमें किसी तरह का संदेह नहीं करना है। जब अगर आपने उपवास किया है तो मन से करिए और पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए और आध्यात्मिक शुद्धि होगी इस भावना के, इस विश्वास के साथ करिए। उसमें किसी तरह का संदेह मत करिए, क्योंकि ये चीजें अतीन्द्रिय हैं। आत्मा के अंदर कितना उसका प्रभाव पड़ रहा है, ये आप उसको मेजर करना या उसको विजुअलाइज करना आपकी कैपेसिटी से बाहर है। आंखों से या इंद्रियों से वो चीजें नहीं जा सकती है, न हमारी बुद्धि ऐसे तत्वों को ग्रहण कर सकती है या समझ सकती है। तो इसलिए जो वीतराग ने कहा उसमें पूर्ण विश्वास करके आप उसको फॉलो करिए कि नहीं, उन्होंने हमें ये जो मार्ग बताया है, उन्होंने स्वयं मोक्ष प्राप्त किया, वो तो एग्जाम्पल है हमारे लिए। All the 24 तीर्थंकर्स आर द लिविंग एग्जाम्पल कि इस मार्ग पर चल करके उन्होंने क्या पाया है आपके लिए। अगर आपको चाहिए कोई लिविंग एग्जाम्पल तो 24 तीर्थंकर्स आपके पास एग्जाम्पल है। आप उनको समझिए कि उन्होंने ये क्यों पा लिया और इस रास्ते से चल करके उन्होंने क्या पाया, तो आप भी क्यों नहीं पा सकते। आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो जो भी तपस्या करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, उसके फल में हमें संदेह नहीं होना चाहिए। फल में संदेह नहीं होना चाहिए। शंका होती है तत्व के स्वरूप को लेकर के, कांक्षा होती है दूसरे धर्म के स्वरूप को समझ करके अपने धर्म के स्वरूप में अश्रद्धा होने से, और विचिकित्सा होती है हम जो धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं उसके फल को लेकर के जब हमें संदेह पैदा होता है, तब वो विचिकित्सा नाम का एक दोष पैदा हो जाता है हमारे सम्यक्त में। सो समनी जी, अपन प्रतिक्रमण में बोलते हैं निशंका, कंखा, वित्तिगिच्छा, प्रशासन, प्रशंसा, सेम थिंग। Yes, the same thing I am telling. Okay? ये विचिकित्सा, उसको प्राकृत भाषा में विचिकित्सा, अभी प्राकृत भाषा जो लोग सीख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि ये विचिकित्सा शब्द को विचिकित्सा क्यों बोला जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो भाषा प्राकृत है। आज आप बोल रहे हो हिंदी में विचिकित्सा, अगर आप प्राकृत भाषा में बोलोगे तो विचिकित्सा शब्द हो जाता है। ठीक है, और वहां है परपासंड प्रशंसा, परपासंड संथव, ये दूसरे नेक्स्ट जो दोष है उसकी बात है। किंतु भगवती सूत्र में परपासन प्रशंसा शब्द नहीं लाया, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन भी हो सकता है इस बात को सुन करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भगवती सूत्र में परपासन प्रशंसा शब्द न करके भेद समापन्न कहा गया है। चौथा सम्यक्त्व का दोष है भेद समापन्न। भेद समापन्न का मतलब आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आप भेद समापन्न दोष से दूषित हो गए हैं। सम्यक्त्व में वो दोष आ गया है, अर्थात भगवान के तत्व को, सिद्धांत को सुन करके आप ये सोचने लग जाए कि ये सत्य है या नहीं है, ये सत्य है या नहीं है। इस तरह से आपके अंदर डिलेमा क्रिएट हो जाए, कंफ्यूज्ड स्टेट बन जाए, क्योंकि दूसरे लोग कह रहे हैं, वो भी तो सत्य को कह रहे होंगे, वो भी तो बड़े ज्ञानी हैं, वो भी बड़े पहुंचे हुए हैं, वो भी बड़े साधना करते हैं, बहुत ध्यान वगैरह करते हैं, तो वो जो कह रहे हैं वो गलत कैसे हो सकता है। कभी कभी विरोधाभासी बातें हो जाती है। भगवान महावीर के समय में गौतम बुद्ध भी थे, 10 किलोमीटर की हार्डली उनकी डिस्टेंस थी, पर बड़ा आश्चर्य है कि वो दो महापुरुष आपस में मिलते नहीं है जल्दी से, क्योंकि वो दोनों ही सफिशिएंट है अपने आप में, उनको जरूरत ही नहीं उनसे किसी से पूछने की और जानने की, तो वो जल्दी से एक दूसरे से मिलते नहीं है। तो भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का कभी मिलना नहीं हुआ, किंतु गौतम स्वामी और अन्य जो भगवान महावीर के शिष्य जब कभी गोचरी के लिए जाते थे, आसपास के गांवों में विचरण करते थे, तो उनका बौद्ध शिष्यों से मिलना हो जाता या उनकी बातों का जानकारी उनको रहती थी। तो भगवान महावीर से पूछते कि आप तो ऐसा बताते हैं और गौतम बुद्ध ऐसा कहते हैं, तो कौन सा सत्य है। तो वो कहते थे कि देखो, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, और गौतम बुद्ध जो ये बात कह रहे हैं ये मेरी दृष्टि में सत्य नहीं है। ठीक है ना। तो वो इस तरह से खुद महावीर के सामने ये बात आ जाती थी, उनके ही शिष्य ये प्रश्न कर लेते थे। तो हम तो महावीर के युग में अभी है नहीं, वर्तमान में हमें संदेह होना स्वाभाविक है, और हम मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रह रहे हैं, आप देश से बाहर भी आ चुके हैं, इस तरह की कल्चर के बीच में रह रहे हैं जो आपकी कल्चर से बहुत कुछ मेल नहीं खाती है। तो बहुत बार संदेह हो जाता है कि ये लोग भी तो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, बड़े बड़े साधक हैं, सन्यासी हैं, फिर इनकी वाणी में जो ये बात कही जा रही है वो गलत कैसे हो सकती है। तो आप अपने सिद्धांत को
और दूसरे के सिद्धांतों को सुन करके कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भेद समापन्न नाम का एक सम्यक्त्व का दोष पैदा हो जाता है। और दूसरा है कलुष समापन्न। कलुष समापन्न का मतलब है कि आप ये सोचते हो कि अरे महावीर ने कहा पता नहीं 2500 वर्ष पहले की जो बात कही, आज हम जो समझ रहे हैं उसमें कितना इंटरप्रिटेशन जुड़ गया है, कितना मिस इंटरप्रिटेशन जुड़ गया है, पता नहीं क्या है। तो चलो ये लोग कह रहे हैं इसी बात को अपन को फॉलो करो, ठीक है ना। तो अपने सिद्धांतों को छोड़ करके विपरीत जो मान्यता है उसको ग्रहण कर लेता है मनुष्य, ठीक है। इंटरप्रिटेशन मिस इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो, थोड़ा बहुत एडिशन हो भी गया सपोज, तो भी सिद्धांत और तत्व की बात तो आपको कही जाती है। कोई इंटरप्रिटेशन कोई नया लेकर के भी आ जाए तो महावीर की वाणी या वीतराग वाणी को कोई जल्दी से चेंज नहीं करेगा अपनी तरफ से, थोड़ा सा उसका तरीका बोलने का बताने का डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ये समझना है कि हमें दूसरे विपरीत मान्यताओं को नहीं ग्रहण करना। अच्छी बातें हैं और हमारे अनुकूल है उसको कोई ग्रहण करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अहिंसा की बात भगवान महावीर ने भी कही है और अहिंसा की बात दूसरे धर्म के लोग भी कहते हैं, तो हमें क्या दिक्कत है, हम स्वीकार करते हैं उसको, ठीक है। किंतु जो बात हम कह रहे हैं उससे कोई विपरीत कहे कि नहीं हिंसा भी धर्म है, यज्ञ करना भी धर्म है, फूल चढ़ाना भी धर्म है, तो ये बात तो हमारे सिद्धांत से मेल नहीं खाती है, क्योंकि हम फूल में जीवन मानते हैं, उसको चढ़ाना उसको तोड़ना हिंसा समझते हैं। तो ये हमारे सिद्धांत से मेल नहीं खाती। हम किसी से फिर वो चीजें नहीं सीखे जो हमारे सिद्धांत से मैच नहीं करती। आप तुलसी क्या कह रहे हैं या नम्र मुनि क्या कह रहे हैं इस पर मत जाइए, महावीर क्या कह रहे हैं इस पर जाइए। उन्होंने कभी कहा है कि फल या फूल चढ़ाना धर्म है, उसमें कोई हिंसा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है क्या? आचारांग में आप पढ़ करके उठा करके देखिए, इन सब में हिंसा है, इसलिए ऐसी चीजों का प्रयोग हम ना करें धर्म के नाम से, ये ज्यादा अच्छा है। तो उसको धर्म नहीं समझे, फिर करते भी हैं तो उसको हिंसा को हिंसा समझे। समझ में आया ना। कभी मान लीजिए परंपरा से आप कोई बात अपना भी लेते हैं तो सिद्धांत को डिस्टॉर्ट मत करिए कि ये धर्म है, उसको ये समझिए कि हाँ ये हम करते हैं परंतु ये सही नहीं है, तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है ना। तो सिद्धांत की बात है तो ये विपरीत मान्यताओं को नहीं ग्रहण करना, ये कलुष समापन्न अगर ग्रहण करते हैं तो एक कलुष समापन्न नाम का सम्यक्त्व का दोष है। और कभी कभी हमारे पास तत्व का ज्ञान बहुत है, आप इतने प्रवचन सुनते हो, इतने लोगों का सुनते हो, इतने तरीके से सुनते हो, तो ज्ञान तो आपको कमी की नहीं है, किंतु फिर भी कभी कभी हमारे अंदर ये शंका आकांक्षा वगैरह पैदा होने से हमारा तत्व ज्ञान जो है वो भी दूषित हो जाता है, उसमें दोष आ जाता है और फिर हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं, जो सही मार्ग है उससे भटक जाते हैं, गलत मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। उससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है, और तरह की उन्नति तो हो जाए वो कोई बात नहीं है, परंतु दूसरी जो हमारी मेन मकसद है धर्म को करने का या अध्यात्म को अनुसरण करने का, वो हमारा मेन पर्पस जो है वो डिफीट हो जाता है। कई बार कहा जाता है कि भाई हम भी थे भगवान महावीर के समय, फिर आप आज तक हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारी मान्यताएं जो महावीर चाहते थे वो उस तरह से हमने अभी तक जीना शुरू किया नहीं है, हमारे अंदर वो उस तरह का विश्वास पैदा हुआ नहीं है, अभी हम बाहर की तरफ ही भटक रहे हैं, उसी में हमारा विश्वास ज्यादा है, ठीक है ना। तो हम इस अपनी मान्यता को सही करें, और ये जरूरी नहीं है कि सभी एक तरह से महावीर ने जो कुछ कहा वो 100% सब फॉलो करेंगे, बट जो भी जितना भी करे वो समझ करके करें और सही उद्देश्य के साथ करें, तो हम आगे से आगे बढ़ते रह सकते हैं, अपने लाइफ में जो हम विकास चाहते हैं वो निश्चित रूप से हम प्राप्त करेंगे। तो इन्हीं विचारों के साथ आज के इस कार्यक्रम को, इस प्रवचन को संपन्न करते हैं।